हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडीओ से संबंधित सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के सिफारिश से हुई थी? तो जो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो ये हुई थी गाडगिल समिति की सिफारिश से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवरण देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने और गरीब किसानों को ऋण देने के लिए 1975 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर आरआरबी बनाए गए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने और ग्रामीण किसानों को ऋण देने के लिए 1975 में गाडगिल समिति की सिफारिश से आरआरबी बनाए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला क्षेत्र ग्रामीण जो बैंक था वो था शारदा बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विवरण देखते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शारदा ग्रामीण बैंक की स्थापना आरआरबी के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शारदा ग्रामीण बैंक की स्थापना आरआरबी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं। अंग्रेजों के समय ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को साहूकार के शोषण से क्या बचाने के लिए 1904 में सहकारी शाखा समितियों की शुरुआत क्या की गई थी? सहकारी समिति शाखा की शुरुआत 1904 में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी योजना शहरी गरीबों के लिए शुरू की गई है? तो कौन सी योजना है जो शहरी गरीबों के लिए शुरू की गई है? तो NULM योजना शहरी गरीबों के लिए शुरू की गई है। NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसको बोलते हैं, इस नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन 2013 में शुरू की हुई ताकि शहरी गरीबों को स्वरोजगार ट्रेनिंग का अवसर मिल सके। कब शुरू हुई? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NRLM का पूर्ण रूप क्या है? तो NRLM का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं। 2011 में शुरू हुई यह योजना ग्रामीण आजीविका क्या है? मिशन है। कब हुई थी शुरू? 2011 में। जो गरीब परिवारों को स्वावलंबी बनाने हेतु क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहान योजना का संचालन किसके अंतर्गत होता है? तो ये जो बिहान योजना है इसका संचालन किसके अंतर्गत होता है? तो इसका संचालन छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संचालन के अंतर्गत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में NRLM के तहत
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला एस सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए बिहान योजना का संचालन राज्य का पंचायत विभाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी शाखा संस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सहकारी शाखा संस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रामीणों को सस्ती दर पर क्या कराना? ऋण देना। ग्रामीणों को सस्ती दर पर ऋण देना सहकारी शाखा संस्था की प्रमुख विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, सहकारी शाखा समिति किसानों व ग्रामीणों को सस्ती ब्याज दर पर क्या करती है? ऋण देती है, जिससे वे साहूकार से क्या बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो पैक्स किसको बोलते हैं? पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समिति को बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है पैक्स का? तो पैक्स का पूरा नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि ऋण समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं, यह सहकारी संस्था गांव के स्तर पर किसानों को कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? यह सहकारी संस्था गांव के स्तर पर किसानों को कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय आजीविका जो मिशन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2011 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय आजीविका मिशन। विवरण देखते हैं, NRLM की शुरुआत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में गरीबी उन्मूलन और महिला स्व सहायता समूह को मजबूत करने के लिए ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी समिति का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? तो जो सहकारी समिति है उसका पंजीकरण किस अधिनियम के तहत होता है? तो उनका पंजीकरण सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों का पंजीकरण और प्रबंधन क्या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्व सहायता समूह में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो जो स्व सहायता समूह है उसमें न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्य अनिवार्य है। अधिकतर महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NULM योजना। NULM मतलब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी गरीबों को स्वरोजगार देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब युवाओं को स्वरोजगार ट्रेनिंग लोन सुविधा देना है। क्या देना है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब युवाओं को स्वरोजगार ट्रेनिंग लोन सुविधा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं जो हैं वो हैं महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं, महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों, पैक्स व अन्य सहकारी संस्थाओं की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना
1982 में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, जो ग्रामीण बैंकिंग और विकास हेतु अपेक्स संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का कार्य क्या है? तो नाबार्ड का कार्य क्या है? तो इनका कार्य है ग्रामीण व कृषि विकास के लिए ऋण। क्या है नाबार्ड का कार्य? ग्रामीण व कृषि विकास के लिए ऋण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड आरआरबी सहकारी बैंक और कृषि परियोजना को सस्ते ब्याज पर क्या करता है? ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LULM योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो फसल बीमा जो घटक है वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विवरण देखते हैं। फसल बीमा PMFBY के तहत आता है। किसके तहत? फसल बीमा के तहत आता है। और शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन में स्वरोजगार, स्किल ट्रेनिंग, स्ट्रीट वेट सहायता आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बैंक वाणिज्यिक बैंक है? तो SBI जो बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है जो देश भर में सामान्य बैंकिंग सेवाएं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत किस में लागू होता है? तो एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत किस में लागू होता है? तो ये होता है सहकारी संस्था में सिद्धांत लागू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सहकारी संस्थाओं में हर सदस्य के पास बराबर क्या होता है? मताधिकार होता है, चाहे पूंजी कितनी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के कितने सदस्य महिला स्व सहायता समूह में आवश्यक होते हैं? तो कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? तो 10 से 20 सदस्य आवश्यक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 से 20 महिला सदस्य वाले स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है? तो कौन सी योजना है जो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है? तो प्रधानमंत्री कौशल PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी है DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये सभी योजनाएं जो हैं ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना तीनों ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व रोजगार सहायता देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक किसके अधीन कार्य करता है? तो जो सहकारी बैंक है वो किसके अधीन कार्य करता है? तो वो RBI और नाबार्ड के अधीन कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवरण देखते हैं। सहकारी बैंक RBI व नाबार्ड दोनों के दिशा निर्देश का पालन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले पैक्स की स्थापना कहाँ की गई थी? पैक्स मतलब प्राथमिक कृषि ऋण समिति। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सबसे पहले मुजफ्फरपुर में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत की पहली पैक्स बनी। कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत की पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो कौन सी योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसे बोलते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार और ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट विवरण देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलकर कृषि और छोटे व्यवसाय को क्या करना है? ऋण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DDU-GKY का उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण बैंकों में सरकार की कितनी हिस्सेदारी होती है? तो ग्रामीण बैंकों में सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है? तो केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 35% और प्रायोजक बैंक की 15% की हिस्सेदारी होती है। केंद्र की कितनी? 50, राज्य की 35 और प्रायोजक बैंक की 15% हिस्सेदारी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं, आरआरबी में इस अनुपात में भागीदारी तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला स्व सहायता समूह का न्यूनतम सदस्य कितने हैं? तो महिला स्व सहायता समूह में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? तो महिला स्व सहायता समूह में न्यूनतम सदस्य 10 होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवरण देखते हैं, NRLM बिहान में स्व सहायता समूह हेतु 10 महिलाएं सदस्य क्या हैं? आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक पैक्स किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक पैक्स किस राज्य में है? तो सबसे अधिक पैक्स जो है महाराष्ट्र में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवरण देखते हैं, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पैक्स रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संस्था क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की निगरानी करती है? तो कौन सी संस्था है जो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की निगरानी करती है? तो नाबार्ड जो संस्था है वो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की निगरानी करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवरण देखते हैं, आरआरबी का सुपरविजन व क्रेडिट कंट्रोल नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी संस्था के प्रमुख पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जो सहकारी संस्था के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको अध्यक्ष कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवरण देखते हैं, सहकारी समिति का नेतृत्व करने वाले को अध्यक्ष प्रेसिडेंट कहा जाता है।